नमस्कार। विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। और मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग में एक टॉपिक, ठीक है ना, जिसका नाम होगा क्लॉक घड़ी। ठीक है ना, जैसा कि आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्लॉक है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लॉक के अंदर जो घड़ी के अंदर जो टॉपिक होगा वो कौन कौन टॉपिक्स आप पढ़ना है हम लोगों को। तो आइएगा, सबसे पहले हम उनको आपको बता देते हैं कि सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा इमेज। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक होगा आपका, इसमें हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस। और थर्ड नंबर जो टॉपिक होगा एंगल जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो जानेंगे फोर्थ नंबर टॉपिक जानेंगे वो टाइम जानेंगे, टाइम निकालने के लिए। और जो मेरा पांचवा टॉपिक होगा ये आपका हो जाएगा, पांचवा टॉपिक होगा क्लॉक एरर। क्या हो जाएगा, क्लॉक एरर। तो हम लोग घड़ी के अंदर इन 5 टॉपिक को करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज, सेकंड पार्ट होगा आपको डिस्टेंस, थर्ड जो आपका होगा एंगल निकालना होगा, 2 सुइयों के बीच का कोण। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड क्या होगा, एंगल होगा। और फोर्थ नंबर जो होगा आपका टाइम निकालना होगा, समय। और थर्ड नंबर जो टॉपिक होगा क्लॉक एरर होगा। ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम को नहीं बर्बाद करते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं इमेज। ठीक है ना, आज हम लोग इमेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्टेंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद एंगल पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, आज हम लोग ये 3 टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा इमेज आज हम लोग पढ़ते हैं जी इमेज। ठीक है ना, कि जब घड़ी का हम लोग इमेज देखेंगे तो इमेज में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा इमेज। ठीक है ना, इमेज हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जिसे बोला जाता है प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब इसको हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में जो बोलेंगे इसको बोलेंगे इमेज। ठीक है ना, आइएगा इमेज हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना, इमेज से आपका 2 तरीके का सवाल आता है, जब किसी घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो, और जब किसी घड़ी को पानी में देखा जाए तो। ठीक है ना, तो आपका 2 तरीके का इमेज बनता है। फर्स्ट इमेज आपका दर्पण के सामने बन रहा होगा और सेकंड जो आपका इमेज है किसके सामने बन रहा होगा, वाटर के सामने बन रहा होगा। ठीक है ना, तो आइएगा हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इमेज आपका यानी कि देख लेते हैं सबसे पहले मिरर इमेज। ठीक है ना, मिरर इमेज की बात करेगा तो मिरर इमेज अगर बात करें बाबू, तो आपको क्या करना है, 11:07 या फिर 12 बजे में से घटा देना है। किसमें से घटाना है, 11:07 या फिर 12 बजे। किसमें पूछेगा, मिरर इमेज पूछेगा। तो अब आपको दूसरा पूछ सकता है वाटर इमेज। क्या पूछेगा, वाटर इमेज अगर पूछेगा तो क्या करेंगे इसमें, वाटर इमेज में। तो वाटर इमेज में हम लोग करेंगे 18:30 या फिर 17:90। क्या करेंगे, 18:30 या फिर 17:90 में से हम लोग घटा रहे होंगे। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मिरर इमेज पूछे, दर्पण में पूछेगा बाबू, तो 11:07 में से घटाना है या फिर 12 बजे में से घटाना है। अगर वहीं आपको बात करेगा वाटर इमेज, तो वाटर इमेज के लिए हम लोग 18:30 या फिर 17:90 में से घटा रहे होंगे। ठीक है ना, ये 17:90 कैसे आया, इसमें से 60 मिनट इधर गया तो 60 और 30 90 हो गया, 60 मिनट गया यानी कि 1 घंटा घटा यानी कितना घंटा हो गया, 17। ठीक है ना, चलेगा। तो इस पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आइएगा हम लोग ध्यान देते हैं और सीखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ लेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ लेगा। ठीक है ना, चलेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा बाबू, क्वेश्चन पूछ लेगा यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहा हो, 9:45 हो रहा हो तो
दर्पण में देखने पर, दर्पण में देखने पर, दर्पण में देखने पर कितना बजेगा, कितना बजेगा, ठीक है ना। दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। कह रहा है भाई कि अगर किसी घड़ी में, ठीक है ना, यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर कितना बजेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। जब कोई घड़ी में 9:45 हो रहा हो और अगर उसका प्रतिबिंब हम लोग दर्पण में देखें तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसमें हमको कितना दिखाई दे रहा होगा, वो पूछता है आपसे। तो हमने क्या बदला जी कि अगर वाटर इमेज की बात करें, ठीक है, सॉरी मिरर इमेज की बात करें, अगर मिरर इमेज की बात करें, ठीक है ना, मिरर मान क्या था, दर्पण। मिरर इमेज की बात करें तो आपको क्या करना है, 11:60 में से घटाना है या फिर 12 बजे में से घटाना है, ठीक है ना। अब देखेंगे 11:60 में से कब घटाएंगे और 12 बजे में से कब घटाएंगे। जब आपका समय मिनट में रहे, ठीक है ना, ये 9:45 तो फिर हम लोग 11:60 में से घटाएंगे। अगर आपका समय पूरा पूरा रहे, 7 रहे, 6 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कि 5 बज रहा हो या फिर 7 बज रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग 12 में से घटाएंगे। लेकिन यहाँ पास पूछ रहा है कि यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहा हो तो इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना बचेगा। तो दर्पण के लिए कितना जी, यानी कि 11:60 में से घटा रहे होंगे, यानी कि 11:60 में से घटा लेंगे कितना, 9:45, ठीक है ना, 9:45। तो 60 में से 45 जाएगा तो आपका 15 बच रहा होगा और 11 में से जाएगा 9, तो यहाँ पास 2, यानी कि जब हम उसी को अगर घड़ी में, सॉरी अगर मिरर में देख रहे हो, दर्पण में देख रहे हो, तो दर्पण में कितना बज रहा होगा आपका, 2:45, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इजी था आपका, सिंपल था। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का बताइए जी, अगर किसी घड़ी में 3:20 हो रहा हो। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 3:20 हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर कितना बजेगा, ठीक है ना। तो पुनः क्या करना है, 3:20, यानी कि इसमें से घटा लेंगे, यानी कि 11:60 में से हम लोग घटा रहे होंगे 3:20, घटाएंगे तो ये आपका 40 आ रहा होगा और ये आपका 8 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में हमें कितना दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 8:40 दर्पण में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यही बात कर लिया जाएगी, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहा हो, 5 बज रहा हो, ठीक है ना, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहा हो, ठीक है, तो कहता है दर्पण में कितना बजेगा। अब समय आ गया पूरा पूरा, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे, यानी कि 12 में से घटाएंगे 5, ठीक है ना। 5 घटाएंगे बाबू तो 0 0 आ रहा होगा, 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या बतला रहे होंगे, 7 बतला रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जी वाटर इमेज, ठीक है ना। चलिए वाटर इमेज हम लोग देख लेते हैं। वाटर इमेज हम लोग देख लेते हैं बाबू, यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो इसे जल, ठीक है ना, तो इसे जल में देखने पर कितना बज रहा होगा, ठीक है ना। कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो इसे जल में देखने पर कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि जल में देखने के लिए, यानी किसका बात कर रहा है, वाटर इमेज का, ठीक है ना। तो वाटर इमेज के लिए बाबू हम लोग क्या बतलाएं, वाटर इमेज के लिए हम लोग क्या बतलाएं कि हम लोग को घटाना है 18:30 या फिर 17:90 में से हम लोगों को घटाना है। कितना में से घटाएंगे हम लोग, 18:30 या फिर 17:90 में से। किसमें, अगर वाटर की बात किया जाए तो जल पूछ रहा है मीन्स वाटर, ठीक है ना, वाटर इमेज।
तो कहता है कि यहाँ बज रहा है कितना 10:20। तो हम लोग सोचेंगे बाबू, हम लोग सोचेंगे कि कब 18:30 में से घटाएंगे और कब हम लोग 17:90 में से घटाएंगे। ये आपका माइंड में प्रश्न उठता होगा कि आखिर कब घटाएंगे। तो यहाँ पास देखिएगा कि अगर मिनट का जो वैल्यू है, अगर मिनट का वैल्यू अगर 30 से कम है, अगर मिनट का वैल्यू 30 से कम है या फिर 30 है, तो हम लोग 18:30 में से ही घटाएंगे। आया बात समझ में? कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से। अगर यही मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा रहता तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्या कर रहे होते? 17:90 में से हम लोग घटा रहे होते। ठीक है ना? तो कहता है कि 10:20 है, तो हम लोग घटाएंगे 18:30 माइनस 10:20। तो घटेगा तो यहाँ पास आ रहा होगा 10, यहाँ पास आ रहा होगा 8। तो हम लोग कितना बतला रहे होंगे जी? यानी कि हम लोग बतला रहे हैं कि अगर इस घड़ी को जल में देखा जाएगा तो 8:10 हो रहा होगा, 10 मिनट हो रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं जी। यदि किसी घड़ी में 5:40 हो रहा हो, ठीक है ना, यदि किसी घड़ी में 5:40 हो रहा हो तो इसे जल में देखने पर कितना बजेगा? ठीक है ना, चलेगा जल में देखने पर, यानी कि अगर जो मिनट का वैल्यू क्या है 30 से ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 17:90 में से घटा रहे होंगे। तो यानी कि 17:90 में से घटा लेंगे 5:40। 5:40 तो यहाँ पास आ रहा होगा 50, यहाँ पास आ रहा होगा 12, यानी कि 12 कितना हो रहा होगा जी? 50 मिनट। कब? जब हम लोग जल में देख रहे होंगे तब। तो ये आपका इमेज था। दो टाइप का इमेज पूछता है, एक आपका पूछता है वाटर में और एक आपका पूछता है इमेज मिरर में पूछता है। ठीक है ना, चलेगा, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम लोगों को तीसरा